दोस्तों आज की कहानी है प्यार का कोई मोल नहीं होता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। शुभम ने भागकर आंगन में घूमती अंगूठी को उठा लिया। यह मात्र एक अंगूठी नहीं, उसने कितने प्यार से खरीदा था। अपने दोस्त राहुल के साथ प्रदर्शनी में गया था। राहुल ने अपनी पत्नी के लिए एक सेट खरीदा तो शुभम को भी यह अंगूठी पसंद आ गई। रीना के लिए ले ली और रीना ने गुस्से में ऐसे फेंक दी, क्या है मेरे पास? कब से एक सोने की अंगूठी को कह रही हूँ और तुम ये आर्टिफिशियल अंगूठी उठा लाए। दिन भर काम में करती रहती हूँ, कभी कोई शौक श्रृंगार नहीं जाना। सच ही तो कह रही हैं। शुभम मन ही मन बुदबुदाया और उसने अंगूठी उठाकर अलमारी में रख दी। क्या करे, सेठ जी यहाँ अकाउंटेंट का काम करता है। एक घर में रीना भी जाती हैं, बड़ी सी कोठी है। मिसेज वर्मा का व्यवहार बहुत अच्छा है, उनके घर पर उनका सहयोग करती हैं। मिसेज वर्मा को कभी कहीं जाना होता तो रीना ऐसा मेकअप करके तैयार कर देती हैं कि सब देखते रह जाते हैं। जब उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सब संभाल लेती हैं। छोटी मोटी पार्टी, मेहमानों का आना जाना मालकिन भी बहुत मानती हैं। ठीक ठाक पैसे भी दे देती हैं, मगर पति पत्नी जितना कमाते नहीं, आवश्यकताएं उससे कहीं ज़्यादा हैं। 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप। अभी पिछले वर्ष ही बहन की शादी निपटाई है और रीना हमेशा आर्टिफिशियल जेवर ही पहनने रहती है। कब से सोच रहा हूँ उसकी एक सोने की अंगूठी की इच्छा पूरी कर दूँ, मगर रीना बुझे मन से कोठी में खिल हुए मन को शुभम से झगड़ने का पश्चाताप भी था। सस क्या किस्मत पाई है। मिसेज वर्मा इतना आश्चर्य तो कदमों में बिछा रहता है, बिल्कुल छोटी बहन सरीखा ही मानती हैं। कोई बार सोचा कभी अपने घर चलने को बोलूं, मगर हिम्मत ही नहीं होती। कहने की सभी काम निपटा कर मिसेज वर्मा के कमरे में जाकर तलब करवा सोच था। उन्होंने पूछा भी था, रीना तुम नहीं करती क्या? नहीं मैम, हमारे घर तो हरितालिका तीज की ही पूजा होती है। रीना ने बताया था। आज मिसेज वर्मा अपने कमरे में जेवर से लदी बैठी थी। रीना को जागते देख आवाज़ लगाई, अरे आना, ज़रा मेरी मदद तो कर। रीना बड़े संकोच के साथ अंदर आई। मैम के बड़े बड़े झुमके, भारी सा हार, इतनी मोटी सी पायल, बाजूबंद सब उतारने में मदद करते हुए उनके डिब्बे में रखती चली गई। बिल्कुल निर्विकार भाव से काम को काम समझकर करती हैं। कोई और हो तो इतना कुछ देख कर हाय लगा दे, मगर मिसेज वर्मा को भी पता है तभी तो वो इतना विश्वास करती हैं रीना पर। रीना ने खुशी जताई, मैम साहब बहुत प्यार करते हैं आपको। सब शादी में मिला है, नहीं सब कुछ साहब का ही दिया है। तीज त्योहार सब पर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं ना, तो धीरे धीरे बहुत कुछ जुड़ गया है। मिसेज वर्मा ने गहरी सांस खींचते हुए कहा। रीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब इतनी गहरी उदासी से क्यों कह रही हैं। एक मेरी और शुभम की किस्मत है, दोनों इतने पढ़े लिखे होकर भी छोटी छोटी खुशियों को तरसते हैं। ज़रूर पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो ऐसी किस्मत लिखा कर आई है। रीना ने मिसेज वर्मा के दुपट्टे को हटाया जिससे उनकी लंबी घनी चोटी को खोलने में मदद कर सके। बहुत सुंदर बाल हैं आपके,
और बालों में लगा ये पिन और भी सुंदर है। अचानक मिसेज वर्मा बहुत तेज कराह उठी, जरा धीरे, और रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। पीठ पर बहुत गहरे चोट के निशान थे। बताया था न, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। इतने वर्ष बीत गए, अब तक बहुत कुछ दिया है उन्होंने। मिसेज वर्मा दर्द से करा रही थी। उन्होंने हाथ पैर गले और न जाने कहाँ कहाँ अपने चोट के निशान दिखाए। रीना, तुम्हें मेरे से सुंदर सुंदर गहने बहुत अच्छे लगते हैं न। काश ईश्वर ने मुझे यह सब कुछ भी न दिया होता, मगर मुझे प्यार करने वाला, मेरी भावनाओं को समझने वाला पति दिया होता। तू कितनी खुशकिस्मत है रीना, तुझे इतना समझदार पति मिला है। आपने कभी अपने घर वालों को नहीं बताया? आज मिसेज वर्मा रीना की बाजुओं का सहारा लेकर फूट फूट कर रो रही थी। आश्चर्य का सारा तिलिस्म आज रीना की आंखों से जाता रहा था। कोई वापस ले जाने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी नहीं। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, बस कुछ अपने नाम कर रखा। मुझे बच्चे नहीं हुए तो घर से बाहर दूसरी औरत बच्चा सब है, तो बस दुनिया के सामने दिखावा भर हूँ। कभी आवाज़ उठाऊँ तो मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया तो सबने कने काट लिया। सबके दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। क्यों तुम ले चलोगी अपने घर, बनोगी मेरा सहारा। अब इन जवेरों की ढेर में मेरा दम घुटता है। और बेगिर समय गवाए रीना निर्णय ले चुकी थी। वो तेज कदमों से मिसेज वर्मा को लेकर निकल चुकी थी। आगे बहुत काम है। शुभम को फ़ोन पर बता दिया है। पुलिस में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करवाई होगी। मिसेज वर्मा को अपने पैरों पर खड़ा करने भी तैयार बनना होगा और उसे अपने घर पहुंचना है, जहां शुभम की प्रेम ले आई गई। प्यार की निशानी अंगूठी अलमारी में रखी उसका इंतजार कर रही है। आज रीना जान चुकी थी, प्यार का कोई मोल नहीं। रीना असली खुशी की किस्मत जान चुकी थी, और ऐसी ही अच्छी खुशी पाने में उसे किसी का साथ भी न देना है। क्या कहते हैं मित्रों? दूसरे की मुसीबत में कूद पड़ने का, उसका सहारा बनने का रीना का निर्णय सही है? आप नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले।